मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह और अट नहीं रही है पढ़ा रही हूँ। उत्साह कविता कवि का आह्वान गीत है। इस कविता में कवि ने बादलों को अपना विषय बनाया है। कवि बादलों की गर्जन के माध्यम से एक व्यापक परिवर्तन लाना चाहता है, समाज में एक बड़ी क्रांति लाना चाहता है। और कवि को लगता है कि जब बादल गरजेंगे तो लोगों में उमंग और जोश की भावना जागृत होगी, और जब लोगों में जोश होगा, उमंग होगी, उमंग की भावना होगी, तब वह जरूर कोई ना कोई बड़ी क्रांति करेंगे, जिससे समाज में एक व्यापक परिवर्तन आएगा। कवि कहते हैं, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, कि हे बादलों तुम जोर जोर से गरजो, समस्त आकाश को घेर लो और पूरे जोर के साथ तुम अपनी गर्जन पैदा करो, ताकि लोगों में उत्साह की भावना, जोश की भावना जागृत हो। ललित ललित काले घुंघराले, हे बादलों तुम अत्यंत सुंदर हो, और तुम्हारी आकृति, तुम्हारा स्वरूप छोटे बच्चे के काले घुंघराले बालों जैसा है। बाल कल्पना कैसे पाले, और जैसे बच्चों की कल्पनाएं हर पल परिवर्तित होती हैं, उसी तरह से तुम्हारा स्वरूप भी, तुम्हारी आकृति भी हर पल परिवर्तित होती है। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, तुम्हारे अंदर बिजली जैसी आभा है, तुम्हारे अंदर बिजली जैसी आभा है, कवि नव जीवन वाले, और तुम लोगों को एक नया जीवन दे सकते हो। जिस प्रकार कवि अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के अंदर क्रांति की भावना पैदा करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उनके जीवन को आशाओं से भर देता है, उसी तरह से एक कवि की भांति तुम कार्य करो। अपनी गर्जन से लोगों के अंदर जोश और उत्साह जगाओ, ताकि जो लोग कर्तव्य विहीन हो चुके हैं, अपने पद से हट चुके हैं, उनके अंदर कर्तव्य की भावना जागृत हो और वह आगे बढ़कर एक बड़ी क्रांति करें, ताकि समाज में व्यापक परिवर्तन आए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। अब इस काव्यांश में कवि कह रहे हैं कि जब भयंकर गर्मी पड़ रही है तो समस्त विश्व के लोग व्याकुल हो रहे हैं, अनमने हो रहे हैं, उनका किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है। आए अज्ञात दिशा की अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। हे बादलों तुम अनंत दिशाओं से घिर घिर कर आओ और खूब बरसो, ये जो तपती हुई धरती है ये शीतल हो जाए, और तुम धरती के शीतल होने से लोगों को राहत मिले, सुकून मिले। जहाँ पहले काव्यांश में कवि ने कहा कि जब समाज में क्रांति की आवश्यकता होती है, समाज में बदलाव की आवश्यकता होती है, तो लोगों में उमंग और जोश का होना बहुत जरूरी होता है। और कवि ऐसा मानते हैं कि जब बादल गरजेंगे तो लोगों में जोश और उमंग की भावना जागृत होगी, और जब जोश जगेगा, उत्साह आएगा, तो लोग क्रांति करेंगे। इस क्रांति की समय समय पर आवश्यकता होती है, बदलाव की आवश्यकता होती है। अब दूसरे काव्यांश में कवि ने कहा कि जब बादलों तुम गरज ले, अब जो लोग गर्मी से अनमने हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, उनका किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है, अब तुम उन्हें गर्मी से राहत दो। जो तपती हुई धरती लोगों को बेचैन कर रही है, लोग चैन से जी नहीं पा रहे हैं, हे बादलों तुम इतना बरसो कि सारी तपती हुई धरती शीतल हो जाए और लोगों को राहत मिले, लोग चैन से, सुकून से अपना जीवन जी सके। धन्यवाद।